सारा सोनवा तो बेच दिए, अब बंगाल को चले हैं सोनार बंगला बनाने। क्या बात है भाई। तो ये चाणक्य नहीं है, ये अमर्त्य सेन की भूमिका में जरूर है। नीचे बैठ के खा लिए तो कोनो पहाड़ टूट गया। ये तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ना है भैया। चाणक्य जैसे महान आत्मा की तुलना इन जैसे लोगों से करना है जो अपनी कुर्सी के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दे। इस भाजपा के शासन में अगर आपने माँ दुर्गा का नाम लिया, माँ दुर्गा का विसर्जन किया, तो सीने पे जनरल डायर की तरह गोली खानी पड़ेगी कि हम भाई फलाना जात की यहाँ, छोटका जात की यहाँ बैठ के जो है हम खाना खाए। अरे क्या मतलब है छोटका जात, बड़का जात क्या होता है भाई? विनाश की राजनीति करना, बंटवारे की राजनीति करना इनका काम है। लेकिन हम लोग बेटा है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के, कि इनके चाल को चलने नहीं देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गृह मंत्री अमित शाह जी अब बंगाल पहुंच चुके हैं। अभी कुछ टाइम जो लॉकडाउन था, काफ़ी टाइम से दर्शन नहीं दे रहे थे, कई मीडिया को भी नहीं पता था कि अमित शाह जी कहाँ हैं। अब वो बंगाल में, क्योंकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से वो चुनाव की जो एक वो है जड़ है, या फिर कहते हैं कि मजबूत करने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। और जाते ही उन्होंने पहला लंच दाव खेला, जो अक्सर नेता खेलते हैं, और आदिवासियों के साथ उन्होंने पहले लंच किया। पहले इसे बात करते हैं कि क्या लंच किया तो कैसे देखते हैं इनसे लंच? सबसे पहली बात तो हम कहेंगे आपको कि चुनाव अभी कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में अभी भी एक चरण का कल मतदान होना बाकी है ना। अब बताइए कि भाजपा अब वहाँ जाकर के वही बात करेगा जो बिहार में किया है, हिंदू मुस्लिम। और बिहार में इतना बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि बिहार का हिंदू भाजपा के शासन में माँ दुर्गा का मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकता। इस भाजपा के शासन में अगर आपने माँ दुर्गा का नाम लिया, माँ दुर्गा का विसर्जन किया, तो सीने पे जनरल डायर की तरह गोली खानी पड़ेगी। तो इससे डर गए हैं ये उस माहौल से, क्योंकि मुंगेर की थोड़ी ही दूरी पे बंगाल की सीमा है। और जिस तरीके से बिहार के लोगों ने बिहार की अपनी माटी मानुष का सवाल करके आज भाजपा को खदेड़ने का काम किया है, उसी तरीके से बंगाली जो बंगाल टाइगर कहलाता है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है वो, रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है वो, और उस धरती पर जाकर जो ये झांसा देने का काम कर रहे हैं, और बहुरूपिया वाला जो दाढ़ी का जो खेल है वो रविंद्र जी के नाम से ही चल रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा ये सब खेल जी। लेकिन हम लोग जो है बहुरूपिया राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति नहीं करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं। देश की मजबूती और प्रदेश की मजबूती और वहाँ की जनता की मूलभूत समस्याओं पर संघर्ष करते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्या लगता है बंगाल में जिस तरीके से अमित शाह जी ने चाल अपना खेल दिया है, चाणक्य भी माने जाते हैं राजनीति के, तो क्या दाव सफल होगा? हम इनको मानवे नहीं करते। अचानक ये अमर्त्य सेन है, धनानंद की अमर्त्य सेन है, धनानंद जी उधर मस्त है, अमर्त्य सेन उधर मस्त है। चाणक्य जैसे महान आत्मा की तुलना इन जैसे लोगों से करना है जो अपनी कुर्सी के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दे, जिसके पास 2 सीट विधायक हो और वो मणिपुर और नागालैंड में सरकार बना लेता हो, जिसको जनता ने नकार दिया बिहार की धरती पे, उस बिहार की धरती पे सरकार को गिरा दिया गया और फिर नीतीश जी को समर्थन दिया जाता है। मत के अपहरण करने वाले को आप चाणक्य कहेंगे? नहीं, चाणक्य अखंड भारत की कल्पना करते थे। चाणक्य अखंड भारत को सुरक्षित रखना चाहते थे। चाणक्य ने कभी सत्ता से प्रेम नहीं किया। चाणक्य अगर चाहते तो खुद ही पीएम और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते और चाणक्य उनका सेनापति होता, लेकिन उन्हें कहा काम करने वाला बेटा ही राजपाट संभालना चाहिए, और इसलिए उन्होंने दिया। तो देखिए, चाणक्य का तुलना इन जैसे लोगों से मत कीजिए। चाणक्य मेरे चाणक्य हैं, उनके लिखे हुए हर नीति जो है हमारे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के लिए एक स्वर्णिमा अक्षर होता है। अच्छा, अमित शाह जी पहले तो काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहता, अचानक कैसे दिखने लगना शुरू हो गए? वो 2 दिवसीय दौरे पे बंगाल में। गृह मंत्री हैं ये, इनको लोग चाणक्य कहता है, लेकिन हम कह दे आपको कि हम लोग इनको चाणक्य नहीं मानते हैं। इनको हम धनानंद के, जिसे धनानंद था तक्षशिल का राजा ना, तो धनानंद का जो आचार्य था वो अमर्त्य सेन था, जो इंतु किंतु परंतु करता रहा, और उसी बीच में चाणक्य जी आते हैं, एक छोटे से चंद्रगुप्त को राजा बना के बैठा देते हैं। तो ये चाणक्य नहीं है, ये अमर्त्य सेन की भूमिका में जरूर है। नीचे बैठ के खा लिए तो कोनो पहाड़ टूट गया। ये तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ना है भैया। केला के पतवा पर खा लिए तो कोई पहाड़ टूट गया, बड़का काम कर लिया आप।
अरे वहाँ से हटिएगा, बढ़िया वाला साबुनवा से हाथ धोइएगा, 10 बार सैनिटाइज कीजिएगा। लेकिन हम लोग कहिए ना, जहाँ बोलिएगा वहीं बैठ के खाएंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। हम लोग जात नहीं गिनते हैं हिंदू में, हम लोग हिंदू में जात नहीं गिनते हैं, लेकिन ये लोग जात इंगितवा कराते हैं कि हम भाई फलाना जात के यहाँ, छोटका जात के यहाँ बैठ के जो है हम खाना खाए। अरे क्या मतलब है छोटका जात, बड़का जात क्या होता है भाई? हम समाजवादी जो हमारे नेता थे ना, राम मनोहर लोहिया जी, अब मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, सब एक के बात कहता है कि भैया छुआछूत जात पात कुछ भी नहीं है, सब हम हिंदुस्तानी। क्या लगता है अभी से ही एक आदिवासियों का जो वोट है अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी? आदिवासी पक्का हिंदुस्तानी है, उनको जात में भटकाने का ही प्रयास न करें, अनजातिवाद में आएगा। उनका जो मूलभूत समस्या है ना, उसी पर वो बात होगा, वहीं चुनाव जीता जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि ममता जी जो है ये बंगाल में जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो लागू नहीं होनी देती। हाँ, ये तो पूरा लागू करवा दिए हैं कि सब बेचवा दिए, तो वो बढ़िया लागू हो गया। ममता दीदी कम से कम मजबूती के साथ गरीब माटी मानुष के साथ लगे हुए तो हैं। वही ममता दीदी है ना जो कल तक आपको क्या कहते हैं, ये भाजपा की सरकार जब थी केंद्र में, तो वही ममता दीदी जब लगा उनको कि भाजपा वाला जो है गरीब जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो सत्ता को ठोकर मारने का काम किया था। तो ममता दीदी सत्ता के प्यारे नहीं है, ममता दीदी जनता के प्यारे हैं। अच्छा, अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सोनार बंगला बनाएंगे। सारा सोनमा तो बेच दिए, अब बंगाल को चले हैं सोनार बंगला बनाने। क्या बात है भाई, क्या बात है, लाल किला ही बेच दिए। भारत सरकार की संपत्ति है रेलवे, अब ओकरा पर देखेला मिलेगा। अडानी का संपत्ति है ये रेलवे। ये हमारे बंगाल को बेवकूफ़ का समझ रहे हैं कि बंगाली भाई, अब बंगाल में बिहार की संख्या कम नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। जो बिहार जो करवट लेगा ना, वही करवट बंगाल भी लेगा, और वही करवट उत्तर प्रदेश 2022 माननीय अखिलेश यादव के हाथ में कमान होगा। आप कह रहे हैं करवट लेगा, लेकिन अमित शाह जी ने तो ऐलान कर दिया कि 200 सीटें, 294 में से 200 सीटें हमारी पार्टी जीत रही है। हाँ, अब अगर इनका सेटिंगे होगा मसिनमा में तो क्या कर सकते हैं भाई। अब आज बिहार में आप देखें ना कि प्रधानमंत्री जी के रैलिया में कितना भीड़ था। नीतीश जी मंच पर से खुले कह रहे हैं कि भाई गाली मत दो, मेरे खिलाफ नारा मत लगाओ, वोट देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, प्रधानमंत्री की रैली में जनता को जबरन बैठाया जाए रास्ता बंद करके, और एक तरफ 31 साल का युवा अभिमन्यु की तरह एक हेलीकॉप्टर और एक तरफ 20 हेलीकॉप्टर, धुआंधार प्रचार, जनता उसके पीछे। वो जनता को नहीं बुला रहा था, जनता तेजस्वी के पीछे दौड़ रहा था। तो अगर आज कहीं बिहार में गड़बड़ी होता है, तभी ये कोई बात है कि नीतीश जी आ जावे, भाजपा आ जावे, नहीं तो तेजस्वी फाइनल सीएम ऑफ बिहार। अच्छा, एक बात और कही उन्होंने, कहा कि अगर सत्ता बने ना बने, हम जो हमारी योजनाएं हैं वो लागू करके रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो क्या लगता है यहाँ योजनाएं लागू हुई उनकी? देख नहीं रहे हैं कि जाके देखिए ना कलेक्ट्रेटवा में गाजियाबाद में सब किसान धरना पर बैठा हुआ है। गन्ना किसान को अब तक पैसा नहीं मिला है। खेत MPS का क्या हाल हो गया वो देखिए रहे हैं। मंडिया का क्या हाल है, MSP का क्या हाल है देखिए रहे हैं। ये देखिए सब्जियां सब का आग लगल है भहुआ में है। तो ये तो सभ्य के भला करिए। जहाँ जहाँ चुनाव होता है ना, वहाँ एकदम ही बोरिया भर के लेके जाते हैं कि हम सब तोड़े दे देंगे। कहते हैं सारा घर किस तेरा है, लेकिन लुटिया डंडिया छुइयो मत। वोट देगा तो कोरोना के वैक्सीन फ्री में देंगे, सरकार बना देगा तो कोरोना के वैक्सीन देंगे, लाखों करोड़ रुपया का पैकेज देंगे। वही बिहार के लिए अटल जी, जब बिहार को आज 2 टुकड़ा में बांटने वाले कौन है? अटल जी ना है। अटल जी की सरकार में बिहार और झारखंड बन गया, और उस टाइम में कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अटल जी से लेके आज तक अब तक तो दर्जा मिलवे नहीं किया। ये जो कहते हूँ करते नहीं है, और जो करते हूँ किसी को बतावे नहीं करते। अच्छा, बंगाल चुनाव में पहुंच चुके हैं। पहले JP नड्डा जी पहुंचे थे, ये आदिवासियों के साथ खाना खा रहे हैं, तो JP नड्डा जी जो वो जाके उन्होंने CA की बात की थी कि हम CA लेके आएंगे। अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी देखे नहीं कि यहाँ पैर धो रहे थे, प्रयागराज में पैरों धोए हैं ना। लेकिन पैरवा धो लेने से का उनका अति बढ़ गया प्रमोशन में कि भैया आज भी वो तनख्वाह के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। आज भी हमारे नगर निगम गाजियाबाद के कर्मचारी लोगों का जो है बुरा हाल है। संविदा पर न जाने 20 साल 25 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर किसी को सम्मान चाहिए, वास्तविकता में अगर हम लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ कोई रखता है,
तो वो नगर निगम के कर्मचारी हमारे दलित भाई हैं जो हम सबको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। लेकिन इस सरकार जो है पैर धो लेता है, अब गमछावा से मुंह हाथ पोंछ कर सोचता है कि भाई हम तो दलित का वोट अपने तरफ कर लिए। आपने दलित की बात की, अमित शाह जी ने दलित की और पिछले की ओबीसी की भी बात की है, बोले कि इन लोगों को दबाया जा रहा है बंगाल में ममता सरकार के द्वारा। कहीं कोई नहीं दबाया जा रहा है। इनके जहाँ जहाँ इनका सरकार है वहाँ पिछड़ा पीट रहा है, दलित पीट रहा है, ब्राह्मण की हत्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए ना, धराधर अब इतना तक हो गया धराधर हत्या कि एक लड़का ताश खेल रहा था कानपुर में तो ओकरो गोली मार दिया है दरोगा, काहे कि वो पंडित था इसीलिए गोली लगा है। तो ये स्थिति है। तो जात की राजनीति जो है करने का काम इनका है, विनाश की राजनीति करना, बंटवारे की राजनीति करना इनका काम है। लेकिन हम लोग बेटा है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के कि इनके चाल को चलने नहीं देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।